नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आ गया है यूपी आरओ जीएस मेंस का पेपर। मेंस का पेपर हो चुका, पहला पेपर जीएस वाला पोर्शन समाप्त हो गया। आपके हाथ में पेपर्स तो लगी गया होगा, ठीक है। पीसी अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पे हमने इसको अपलोड भी कर दिया है, तो एक बार वहां से आप जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। और जीएस के पेपर को देख इसलिए लेना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप आयोग का कोई भी पेपर दे रहे हो, ठीक है, कोई भी, ठीक है, तो जीएस के क्वेश्चंस रिपीटिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमको बार बार देख लेना चाहिए। हो सकता है कि अगर आप केवल यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे होगे तो आगामी पेपर हमको पता है कि भाई फिक्स तो आपको मुलाकात कब होना है, 6 दिसंबर को होना है, ठीक है। एक इस वर्ष की शुरुआत में और एक पेपर इस वर्ष के अंत में। लेकिन बीच में अगर कुछ ऐसे आयोग के पेपर्स आप दे रहे होंगे जिसमें जीएस आता हो तो नो डाउट कि फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेपर, फिर आपके पेपर आपके लिए क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मेरा मानना है मेरे दोस्त, आप सब एक बार इस पेपर को देख जरूर लेना, ठीक है। अब देखो, इस पेपर को देखोगे तो एक बैलेंस अप्रोच आपको समझ में आएगा। ये पेपर एक बैलेंस पेपर था, अच्छा पेपर था, ठीक है। और पेपर एक्चुअली देखने से ही लग रहा है कि मतलब हम जिन सोर्सेस को, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी ने पूर्वावलोकन को भी की सीरीज को अच्छे से फॉलो किया होगा या अपना जो कोई नोट्स बनाया हो उस नोट्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, तो चीजें बहुत हद तक उनके अनुकूल रही होंगी, ठीक है ना। ये एक अच्छी बात होती है। आरओ मेंस का सबसे अच्छा बात क्या होता है कि जीएस का पेपर ना, तो पहले 2018 के पहले यही हाल यूपी पीसीएस का भी था। जीएस का पेपर लगभग सेम हो जाता है, तो वर्कलोड बहुत मेंस पे बढ़ता नहीं है। आप जो एसटी और हिंदी है वहां पे बहुत अच्छा प्रयास कर लेते हो। इसी के लिए जिनका आरओ मेंस हो जाता है, मतलब जो समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं, उनके लिए यूपी पीसीएस में 300 नंबर के पेपर उनके हमेशा हाथ में होते हैं, यानी हिंदी और एसए ये हमेशा उनके हाथ में होते हैं। आप तो मान्यता कभी नोटिस करना, यूपी पीसीएस में हर बार एक दो नहीं कई आरओ पीसीएस सेलेक्ट होते हैं और एसडीएम बनने वाले में 2-4 आरओ तो एसडीएम बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी बार के रैंक 2 समीक्षा अधिकारी और बाद में एसडीएम कन्वर्ट, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये 300 नंबर का पेपर ना उनको एकदम तैयार होता है, ठीक है। यहाँ पे इनको लोड ही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे वो मैक्स स्कोर करते हैं, जितना टॉपर स्कोर करेगा शायद जो सबसे उच्च स्कोर करने वाले हो उनमें वो ये शामिल होते हैं, शायद क्या उनमें ही शामिल होते हैं। तो एक पॉजिटिव संदेश होता है ये आरओ मेंस वालों के लिए और बहुत अच्छा संदेश है उनके लिए। बसता जीएस 1 to 6 तो 5 महीने 4 महीने का आजकल तो टाइम ही लग मिल रहा है, तो वो मैनेज कर लेते हैं। तो एक बार इन पेपर्स को देख लेना, अच्छे से पेपर्स को देख लेना, ठीक है। बस डिफरेंसेस क्या होता है भाई, अब प्रीलिम्स में देखेंगे 140 क्वेश्चन होता है, मेंस में क्या है 120 क्वेश्चन होता है। इसी में आपका जो लाइक प्रीलिम्स के ही पैटर्न पे होता है, बट क्वेश्चंस की संख्या 120 होती है, ठीक है, 120 होती है। इस पेपर में आपको थोड़ा सा जो हम लोग कह सकते हैं कि मैथ्स दी कॉलम स्टेटमेंट की क्वेश्चंस की संख्या आरओ प्रीलिम्स की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े से कम कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं इस पेपर में आपको लेके क्या करूंगा, पहली बात तो मैं कहूंगा कि भाई आप कोई पेपर देने वाले हो तो जीएस जरूर देख लेना। देखो, दो चीज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट चीज हम देखेंगे कि भाई जीएस, इसका जो जीएस था, ठीक है, जो अभी हमने अक्टूबर में हमने 2025 यूपी पीसीएस दिया है, ठीक है, क्या उससे कोई क्वेश्चन या टॉपिक वहां से रिलेटेड आया है, ठीक है। बस ये चीज मेरा उद्देश्य रहता है इस बात का एहसास कराना कि हम कभी भी यूपी पीसीएस का पेपर दें तो लास्ट 1 सालों में आयोग जिन परीक्षाओं को आयोजित करती है, आजकल तो उसका पेपर वो खुद ही अपने साइट पे अपलोड कर देती है, उनके जीएस के क्वेश्चंस को क्या करें, एक बार नजर घुमा ले तो 2-4 क्वेश्चन क्या होता है हमको मिल ही जाता है। मतलब कंफर्म बताऊं 2 से 4 क्वेश्चन। और आज का जमाना जब 1-1, 2-2 क्वेश्चन ये डिसाइड कर रहा है कि हम अंदर है या बाहर है, परिश्रम करने वालों के साथ, तो मैटर ज्यादा करता है। तो पहली चीज ये खैर मैं ही करा दूंगा, ठीक है, मैं ही करा दूंगा। सेकंड चीज ना मैं दिखाने वाला हूं कि थोड़ा सा करेंट अफेयर को लेके, भाई करेंट अफेयर का क्वेश्चन कैसा था, हम लोगों ने जो यूपी पीसीएस के लिए करेंट अफेयर पढ़ा था, क्या वहां से कितने क्वेश्चन आए थे और कैसे आए थे पेपर में, एक बार करेंट अफेयर की क्या भूमिका थी उस चीज को समझ लेंगे, ठीक है ना। तो एक बार पेपर खुद से देखिए, हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपका पेपर हो आपका पेपर नहीं हो, बट अगर आपके अंदर लगता है कि यार कि अपने को देना है 6 दिसंबर का पेपर, ठीक है, मुझे पता है हंसने वाले की बहुत लंबा है और आज जो पढ़ोगे वो 6 दिसंबर को भूल जाएगा कि आरओ मेंस में क्या था, बट एक बार देख लेना चाहिए। आपका जो अभी समय बेकार हो रहा है ना, उसमें एक थोड़ा सा समझो, आधे 1 घंटे का टाइम थोड़ा यूजफुल बचेगा। तो सीरियसली एक बार इस पेपर को देख जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। किसी भी टेलीग्राम चैनल पे, पीसीएस अभ्यास के भी टेलीग्राम चैनल पे ये पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखते हैं अभी जो जनरल हिंदी और एसए का पेपर आएगा वो खैर आरओ जो यूपी पीसीएस मेंस वाले उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वो पेपर बनेगा, ठीक है। तो मेरा तो ये रहेगा कि उन पेपर्स को वो जो कॉमन सिलेबस है उनको सॉल्व कर ले, ठीक है। धन्यवाद।